आज से हमारी यूनिट 3 शुरू हो रही है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो टूरिज्म का हमारा सब्जेक्ट है उसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। कितने तरीके का टूरिज्म होता है, ठीक है। इन बारों इस चीज़ के बारे में उनका क्या तरीका होता है, उससे क्या-क्या लाभ होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे इस यूनिट में। तो meaning and concept of tourism is the name of unit 3 and this is class 1। चलिए ये देखिए वेलकम हो रहा है आपका अच्छे-अच्छे दृश्यों से। ये वैसे मुझे नहीं लगता इंडिया के हैं। नहीं है, वैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा टूरिज्म होता है। टूरिज्म केवल इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी बहुत बहुत बड़ा टूरिज्म है, ठीक है ना? इंडिया क्या है, इंडिया में आपको डाइवर्सिटी मिलती है टूरिज्म की। आप ये जितनी भी जगह देख रहे हैं वो सारी जगह आपको इंडिया में मिल सकती हैं, ठीक है ना? ये जो कोस्टल बीच देख रहे हैं आप सबसे पहली इमेज में, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? है ना? अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाएगा आपको, ओके? और ये रेगिस्तान जो देख रहे हैं, वो आपको थार का जो हमारा राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल है ना? थार का रेगिस्तान है, वो वहाँ मिल जाएगा आपको देखने के लिए। पहाड़ आपको मिल जाएँगे नैनीताल, हिमाचल, है ना? इन जगहों पे मिल जाएँगे उत्तराखंड में। और ये घाटी है, घाटी असम असम में चले जाइए आप, वहाँ पे बहुत सारे घाटियाँ मिल जाएँगी, जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी, लद्दाख में मिल जाएगा, है ना? और इवन इनसे भी अच्छे-अच्छे दृश्य देखने को मिल जाएँगे आपको, जो कि आपको इसमें दिख रहे हैं। ठीक। और अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो ना क्लास में, आवाज़ नहीं आ रही हो या स्क्रीन शो नहीं हो रही हो, तुरंत आप माइक को ऑन करके मेरे को टोक के बता दीजिएगा, ओके? चलिए, तो सबसे पहले ये आ गया हमारा यूनिट 3 है, यूनिट 2 लिखा हुआ है। चलिए, पहले आते हैं हम मीनिंग ऑफ टूरिज्म, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पे। Tourism is the activity of people traveling to and staying in place outside their usual place of residence for leisure, recreation और business purposes। यानी कि टूरिज्म क्या है, एक तरीके की एक्टिविटी है, यानी कि एक्टिविटी को क्या कहेंगे हिंदी में कि मतलब एक्टिविटी जैसे एक तरीके से होता है ना क्रियाकलाप, है ना? गतिविधियां। गतिविधियां, बिल्कुल सही। किसने बोला? सपना। सपना, वेरी गुड सपना। गतिविधि होती है एक तरीके की, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पीपल होते हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं, टूरिज्म वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी गतिविधियां होती हैं उसमें जिससे कि आप अपने जहाँ रह रहे हो, है ना, चाहे आप आगरा में रह रहे हो, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, है ना, चाहे आप मुंबई में रह रहे हो, उन जगहों से बाहर जाके, है ना, अपने आराम, लेजर मतलब क्या होता है, आराम करने के लिए, रिक्रिएशन यानी कि अपनी मेमोरीज को बनाने के लिए, बिजनेस पर्पसेस यानी कोई भी व्यवसायिक काम के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाता है आपका टूरिज्म के अंदर आ जाता है। इट इन्वॉल्व्स ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज such as visiting tourist attraction, exploring new destination, experiencing different culture and engaging in various recreational and leisure pursuits। यानी कि इसमें क्या होती है, इनमें कई सारी अलग अलग तरीके की गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, जिससे क्या होता है, एट्रैक्शन होता है लोगों को। देखो भाई, आप कहीं पे भी जाओगे अपनी वेकेशन प्लान करने के लिए, है ना, आराम लेने के लिए कहीं पे भी जाओगे तो सर आप स्क्रीन शो नहीं हो रही है। और किसी को, सबको हो रही है या केवल खुशी को नहीं हो रही? सर हो रही है, मैं तो। और कोई सर बताओ? नहीं हो रही है। सर हो हो गई रही सर, है। हो गई। हो गई? हो रही है सर अब। यस सर। क्योंकि देखो मैं भी दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड हूँ तो मेरे को शो हो रही है ना इसलिए मैंने पूछा कि किसी और को भी नहीं हो रही है तो यानी मेरे में गड़बड़ है। चलिए, तो जो हमारी जो टूरिस्ट की एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, उन इसीलिए आदमी जाता है ना, नई नई डेस्टिनेशन को घूमने के लिए जाता है, डिफरेंट कल्चर देखता है। इंडिया में ही
आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके का कल्चर है, जैसा आपने पिछली यूनिट में पढ़ा है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट में, कि अलग अलग डाइवर्स रेंज ऑफ कल्चर है, डाइवर्स रेंज ऑफ रिलीजन्स है ना। तो ये क्या होता है, आप हर जगह जहाँ पे भी जाओगे तो वहाँ के अलग कल्चर देखने को मिलेगा, अलग कल्चर समझने को मिलेगा। राकेश, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई इशू है? ठीक है। तो अलग अलग डेस्टिनेशन यानी कि अलग अलग जगह घूमने को मिलता है, उनके अट्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं हर जगह के। जैसे आप चाहो, कोई आदमी मुंबई में रह रहा है ना, तो वो उसके लिए उसका जो लोकल प्लेस है वो क्या है, समुद्र के पास है और बहुत ही ज्यादा बिजी है। अब वो मुंबई में रह रहा है, तो मुंबई से जैसे ही वो बाहर निकलेगा, है ना, तो वो बाहर क्यों निकलेगा भाई? जब आदमी वहां पे काम कर रहा है, घर है उसका, तो वहां से बाहर क्यों निकलना चाहेगा? या तो कहीं घूमने जा रहा है ना। या तो भाई देखो, या तो रिश्तेदारी में भी जाते हैं लोग वहाँ घूमने के लिए, ऐसी बात नहीं है ना। वो भी एक तरीके का क्या होता है, टूरिज्म ही होता है। किसी के घर जा रहे हो आप, तो आप अपने जो लोकल प्लेस है उससे बाहर निकल के जा रहे हो, तो क्या है, वो भी टूरिज्म में आएगा। लेकिन ये नहीं कि आप आगरा में रह रहे हो या मुंबई में रह रहे हो, तो मुंबई में ही एक कोई रिश्तेदार के जा रहे हो तो वो भी आप टूरिज्म गिनो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप मुंबई से बाहर जा रहे हो, निकल के दिल्ली जा रहे हो ना, आगरा आ रहे हो घूमने, तो आप क्या कहोगे उससे, जिसके घर पे भी जाओगे? ये तो कहोगे कि भाई चलो दिल्ली आए हैं तो हमें चांदनी चौक घुमा दो। हर कोई जाना चाहता है चांदनी चौक, क्यों जाना चाहता है? वहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती चीजें मिलती हैं, हर चीज सस्ती है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, कपड़े ले लो, मसाले ले लो, घर का सामान ले लो, सब चीज सस्ती है। ये क्या है, वहाँ का एक अट्रैक्शन पॉइंट है दिल्ली का, क्या है, चांदनी चौक। अब वो फिर कहेगा कि चलो खाने पीने के लिए चलते हैं, तो खाने पीने के लिए चला जाएगा पुरानी दिल्ली, वहाँ चले जाएगा, फिर वहाँ से लाल किला जाएगा घूमने, कुतुब मीनार देखेगा, हुमायूं का मकबरा देखेगा, है ना, जंतर मंतर देखेगा। ये क्या है, इंडिया गेट देखेगा। तो ये क्या है, वहाँ के अट्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं, है ना। और नई नई डेस्टिनेशन देखेगा वो वहाँ की, है ना। तो और ऐसे अगर आगरा आ रहा है तो आगरा के लिए क्या करेगा, ताजमहल देखने चलो भाई। अगर या फिर उसका कोई रिश्तेदार है भी नहीं और अगर दिल्ली आया है, तो दिल्ली से क्या कहेगा, अरे आगरा 200 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, चलो आगरा का ताजमहल घूमने भी चल रहे हैं। जब भाई आदमी इतनी दूर से मुंबई से दिल्ली आ सकता है, तो 200 किलोमीटर और नहीं जाएगा क्या? तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी टूरिस्ट में, और वो क्यों आती हैं, क्योंकि टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन पॉइंट्स बने होते हैं। इसीलिए वो अपने आराम के लिए, अपनी मेमोरी बनाने के लिए, है ना, रिक्रिएशन या फिर और प्लेजर, प्लेजर का मतलब क्या होता है, आराम। तो इनके लिए वो क्या करता है, टूरिज्म करता है। ठीक, टूरिज्म कैन बी डोमेस्टिक or international, and it plays significant role in global economy, contributing to the prosperity of many regions and countries by generating income and employment opportunities. यानी कि टूरिज्म क्या हो सकता है, या तो डोमेस्टिक हो सकता है विद इन वन ओन कंट्री, और इंटरनेशनल यानी कि अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि इंडिया में भी अगर कोई इंडियन है और वो इंडिया में ही घूम रहा है केवल, इंडिया में क्या 28 राज्य है ना, तो इनमें भी घूम रहा है केवल, तो वो क्या कहा जाएगा, डोमेस्टिक टूरिज्म। ठीक है, उसने बॉर्डर पार नहीं किया इंडिया का। लेकिन जैसे ही वो इंडिया के बॉर्डर के बाहर जाता है, वो क्या हो जाता है, इंटरनेशनल टूरिज्म में आ जाता है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि दो तरीके के टूरिज्म हो गए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अब क्या होता है कि टूरिज्म से फायदा क्या होता है लोगों को, मतलब अलग कंट्रीज में जाने का देखो क्या है, एक तो तुम्हें मिलेगा लेजर, है ना, रिक्रिएशन, आपको नई नई डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगी, आपको अलग अलग एक्टिविटी करने को मिलेगी। और उन वाले जो जहाँ पे आप जा रहे हो उनको क्या फायदा है, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी, है ना। और वहाँ के जो कल्चर है, उनका रिलीजन है, उसको आप जानने की कोशिश करोगे, वो आप लेके साथ आओगे, उनके साथ हैप्पी मेमोरीज, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, वो आपके साथ आपकी एक याद बन जाती है, आपकी फोटोज, है ना। तो ये क्या है, वहाँ के लोगों को काम मिलता है, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे इंडिया में आगरा में बहुत सारे लोगों के घर इसी चीज से चल रहे हैं, टूरिज्म से ही, है ना। जैसे कोई ताजमहल पे टांगने वाला है, तो वो वहाँ पे उसकी अच्छी कमाई हो रही है, तो वो वहाँ पे खड़ा रहेगा, ठीक है ना, तो वो उसके लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती है, इकोनॉमी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करती है। अगर किसी देश में टूरिज्म नहीं है तो उसकी इकोनॉमी भी उतनी ही नीचे होगी। अब आप ये देखिए, सिंगापुर हुआ, थाईलैंड हुआ, हेलो सर, हुआ, स्क्रीन बंद आ रही है। बताइए हेलो भाई, और सर, किसी को आ रही हो? खुशी, आ गई सर। ओके। सर
हाँ जी स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर, हो रही है। ठीक है। ठीक, तो अब जैसे ये सारे जो देशों के नाम लिए मैंने, सिंगापुर हो गया है ना, और ये क्या है, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, बाली हो गया, है ना। तो ये क्या है, ये जितने भी देश है ना, ये ज्यादातर इनका जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी है ना, वो किस पे निर्भर है, टूरिज्म पे ही निर्भर है। कैसे? क्योंकि इनके यहाँ इन्होंने अपनी जो अर्थव्यवस्था बनाई है, इकोनॉमी बनाई है, वो केवल और केवल टूरिज्म के ही चारों तरफ बनाई है, समझे। तो ये क्या करते हैं, आपका जो टूरिस्ट आता है यहाँ पे विजिट करने, तो उसको है ना ये पूरी तरीके से स्वतंत्रता देते हैं कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, है ना, कोई रोक टोक नहीं। कि उनकी उनका जो लाइफ स्टाइल है वहाँ के लोगों का, वो भी इसी तरीके का हो गया है। हेलो पवन, हेलो सर स्क्रीन जा रही है बार बार, स्क्रीन नहीं आ। बेटा, वो आपकी तरफ से हेलो सर। issue हो रहा है, मेरी तरफ हेलो। से सही चल रही है। हेलो ठीक है ना। तो इन इन कंट्रीज का क्या है, 80 to 90% जो इनकम होती है इकोनॉमी की, वो किससे होती है, टूरिज्म से होती है। इन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर बना रखा है ना, वो बिल्कुल टूरिज्म पे ही बेस्ड बना रखा है। इसी से इन लोगों के जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल टूरिज्म से ही होता है। इनको बोला बोला जाता है कि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, थाईलैंड, सिंगापुर, सिंगापुर के क्रूज बहुत अच्छे होते हैं, है ना। जैसे क्रूज मतलब पानी के जहाज जो होते हैं, उन्हें क्रूज बोलते हैं, जो लग्जरी वाले होते हैं, है ना। तो सिंगापुर में ये है। और वहाँ के जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं, आप देखते होंगे, है ना, स्टैचू होते हैं, उसमें से पानी निकल रहा होता है, एक आपने देखा होगा, एक शेर का स्टैचू है, वो बहुत फेमस है, वो सिंगापुर की पहचान है। तो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती हैं, ठीक है ना। और सिंगापुर का जो आप एयरपोर्ट देखोगे, वहाँ का तो एयरपोर्ट ही इस तरीके से बना रखा है कि जो टूरिस्ट सबसे पहले कदम कहाँ रखेगा, एयरपोर्ट पे ही तो रखेगा। अगर वो एयरपोर्ट ही अच्छा नहीं हो, तो आदमी के अंदर एक वो हो जाती है कि भाई पता नहीं देश कैसा होगा। लेकिन उन्होंने अपना एयरपोर्ट ही इतना सुंदर बना रखा है कि लोग वहाँ केवल और केवल वहीं पे फोटो खींचते रहते हैं। इतना बड़ा है, उसमें पूरा का पूरा एक वाटरफॉल लगा रखा है, बिल्कुल ऐसा लगता है क्या नेचुरल वाटरफॉल है ना। एयरपोर्ट के अंदर बताइए ये कर रखा है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, है ना। तो फिर हो जाता है इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, ठीक। इट encompasses a diverse range of experience including cultural tourism, eco tourism, adventure tourism and many other forms of travel and leisure। यानी कि टूरिज्म में क्या है, अलग अलग तरीके की डाइवर्स रेंज है। जैसे कल्चरल टूरिज्म हो गया। अब कल्चरल टूरिज्म के नाम से कौन सा देश याद आता है आपको, कोई भी रिलीजियस कल्चरल, किसी को याद आता है कोई देश जो कि लोग वहाँ केवल और केवल इसीलिए जाते हैं, कल्चरल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, है ना, ये सब करने के लिए। पहले तो अपना इंडिया ही है। वाराणसी आते हैं लोग, वहाँ बहुत आते हैं, फॉरेनर्स बहुत आते हैं वाराणसी, है ना। एक होता है तिब्बत, है ना, नेपाल, ये सारी जगह क्या है, बहुत ही ज्यादा रिलीजियस जगह हैं ये। तिब्बत में तो आपके दलाई लामा है ना। तो वो बुद्ध वो हेलो कपिल, कंबोडिया। कंबोडिया। कंबोडिया, हाँ कंबोडिया में बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं, है ना। विष्णु के मंदिर मिलेंगे आपको वहाँ पे। अंकोर वाट तो का मंदिर। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये रिलीजियस पर्पस के लिए आपको अट्रैक्ट करती हैं, ठीक। इसके बाद आता है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म यानी कि कितना अच्छा पर्यावरण है वहाँ का, जैसे यूरोप के देश होते हैं, है ना। वहाँ पे क्या है, आप देखोगे फ्रांस में, यूके में, वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते हैं, या फिर साइकिल का यूज ज्यादा करते हैं। वहाँ का पीएम भी कई बार अखबारों में आता है, न्यूज पे आता है कि वहाँ का पीएम भी साइकिल से जाता है, जर्मनी का, सॉरी जर्मनी नहीं, फ्रांस का, है ना, फ्रांस का हो गया। ये क्या है, ये इको के मतलब इकोन वो सॉरी एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं ये लोग, यहाँ के लोग। तो कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा होते हैं ना, एनवायरमेंट लवर होते हैं, तो वो लोग भी जाना पसंद करते हैं ऐसी जगह, क्योंकि भाई शुद्ध हवा मिल रही है आपको, है ना। इंडिया में तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके का हाल हो रहा है। देखो अभी ठंड भी शुरू नहीं हुई, उससे पहले ही ऐसा फॉग जमा होने लग गया है ना। मैंने उसमें दिन बताया था आपको कि स्मोक होता है, स्मोक होता है ना। ये जो अभी ठंड शुरू हो रही है, इसमें जो आपको धुंध दिखाई दे रही है, वो क्या है, स्मोक है।
स्मोक और फॉग का मिश्रण मिश्रण है वो। तो ये क्या होता है, ये ज्यादा घातक होता है। तो ये हो गया, इसमें हो गया। फिर आता है एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म कैसे इंडिया में बहुत है एडवेंचरस। जैसे आपका हिमाचल हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, यहाँ पे क्या रिवर राफ्टिंग होती है ना। और ये सब एडवेंचर में आ जाता है। और बंजी जंपिंग भी होती है, और रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं लोग वहाँ आके, ठीक। और आप दुबई चले जाओ एडवेंचर के लिए, वहाँ पे जो रेगिस्तान है वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं वो लोग। पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है कई जगहों पे, है ना। ये सारी क्या है एडवेंचर में आ जाती हैं चीजें। फिर इसके बाद आता है द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, जो मेन चीज है, मीनिंग ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप of people traveling from their place to their place of residence to other places, other local, sorry क्या पढ़ रहा हूँ, other location, typically outside their usual environment for various purposes such as leisure, recreation, exploration, business, or other personal interests. Tourism encompasses a broad spectrum of experience, including visit to natural wonders, historical sites, cultural events, and recreational activities in different destinations. यानी कि ये क्या बोल रहा है, आपको मीनिंग क्या बता रहा है इसमें, जो कि अभी हम बात करके आए हैं कि या तो ये इंडिविजुअल होता है टूरिज्म, भाई कई लोग होते हैं कि अकेले घूमना पसंद करते हैं, है ना। तो एक इंडिविजुअल टूरिज्म भी हो सकता है, एक होता है ग्रुप में, जिसमें ग्रुप में आप देखो या तो दोस्तों के संग जा रहे हैं कुछ लोग, 4-5 लोग, है ना। तो वो क्या, अपना ग्रुप बनाया, अपना प्लान करी और अपने हिसाब से चले गए। और कुछ लोग होते हैं जो एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा जाते हैं, तो उसमें करीब करीब 50 लोग 100 लोग ऐसे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ग्रुप में भी टूरिज्म होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने जो यूजुअल प्लेस है, जो अपना खुद का एनवायरनमेंट है ना, उससे बाहर निकल के दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं। जैसे कोई आदमी जो मानो बेंगलोर में रह रहा है, चेन्नई में रह रहा है, साउथ में रह रहा है ना, साउथ में क्या होती है ज्यादा गर्मी होती है, अब उसे छुट्टी मनानी है, वो कहेगा चलो बर्फ देखने चल रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, भाई साउथ में तो मिलेगी नहीं उसे बर्फ कहीं पे भी, तो वो क्या करेगा, नॉर्थ में आएगा। नॉर्थ में कहाँ आएगा, हिमाचल, है ना, और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पे तो आएगा जहाँ पे बर्फ पड़ती है। तो वो क्या हो गया कि अपना जो लोकल प्लेस है वहां से बाहर निकल के, है ना, और किसके लिए आ रहा है, उसका पर्पज क्या है कि मेरे को बर्फ देखनी है। तो वो क्या आ जाता है आपका, लेजर में आ जाता है। यानी कि लेजर क्या है, आपको आराम चाहिए, किससे चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि आपको जो एनवायरनमेंट है, जो आपका मतलब एनवायरनमेंट से मतलब ये नहीं कि आपका पर्यावरण कैसा है, एनवायरनमेंट मतलब जो आप जिस में रह रहे हो आप। ऐसा होता है ना कभी कभी, आप आदमी एक ही आदमी, वो अभी जैसे आप लोग थे, 12th के बाद आपने 12th खत्म कर ली, आप पास हो गए, बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद जब एक एक महीने का पीरियड, जिसमें अगर आपको ये नहीं पता होता कि मेरे को एडमिशन कहाँ लेना है ना, बैठे हुए हो आप घर में, तो वो आपका एक एनवायरनमेंट बन गया और आप उससे हो रहे परेशान, ठीक। अब उस चीज से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या तो आप एडमिशन ले लो, पढ़ाई कर दो शुरू, तो फिर से आपका क्या एनवायरनमेंट चेंज होने लग जाएगा, ठीक। एक होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि बाहर घूमने के पसंद करते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी के रिश्तेदारी में चले जाते हैं, या अकेले भी घूमने चले जाते हैं, ठीक है ना। ये एनवायरनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, हो रही है जो आप रह रहे हो, जिस माहौल में रह रहे हो, उस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। फिर ये आ जाता है, इसमें वेरियस पर्पसेस हो गए, जैसे हमारी रिक्रिएशन, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या होती है, जैसे आपने आज तक स्नो नहीं देखी, या फिर आपने बीचेस नहीं देखे ना, समुद्र नहीं देखा, या फिर आपने पहाड़ नहीं देखे, ठीक है ना, नेशनल पार्क नहीं देखे। बहुत सारे लोगों ने, मैंने नहीं देखा नेशनल पार्क अभी तक, है ना। तो ये सब क्या है, एक्सप्लोरेशन होता है टूरिज्म में। यानी कि आपने जो चीजें नहीं देखी हैं, आप उन्हें देखने का प्रयास कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आगे एक्सप्लोर कर रहे हो आप, ये नहीं केवल हाँ भाई ठीक है मैं तो इतने में ही खुश हूँ, है ना। जो आदमी ये मान लो अगर ये कह दे कि मैं इतने में खुश हूँ, तो यानी कि उसका विकास हो ही नहीं सकता कभी, उसका डेवलपमेंट, उसका शारीरिक डेवलपमेंट तो होता रहेगा, क्योंकि भाई आपकी एज तो बढ़नी है, ऑब्वियसली बढ़नी है एज, ठीक है ना। लेकिन आपके अंदर से क्या विकास हो रहा है, आपका मानसिक विकास क्या है, आपका मानसिक विकास क्या है, वहीं रुक गया कि आप उतने में खुश हो, है ना, आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर भाई फिर वो है कि वो अपने हाथ पैर भी नहीं मारेगा। सीधी बात होती है ना कि एक आदमी अपने एनवायरनमेंट, यही वाली बात आ जाती है एनवायरनमेंट, कि अपने माहौल में ऐसा घुल मिल जाता है ना कि वो फिर वहीं का वहीं रह जाता है, जैसे कुएं का मेढक बोलते हैं ना, जैसे
इसे कुएं का मेंढक बोला जाता है कि ये भाई कुएं का मेंढक बन गया ये तो, ये नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। वो चीज हो जाती है। तो उससे निकलने के लिए क्या जरूरी है, एक्सप्लोरेशन जरूरी होता है। अब जब आदमी के अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं बचे तो वो क्या ही एक्सप्लोर करेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। मैं भी आप लोगों से कहूंगा, जैसे ही छुट्टियां मिले, ठीक, कहीं भी जाओ, छोटी जगह जाओ, बड़ी जगह जाओ, लेकिन घूमो। इससे केवल आपके ये नहीं कि आपको मजा आ रहा है, आपकी मेमोरी बन रही है, इससे आपकी है ना एक सोच भी बढ़ती है। और उससे एक दूसरा फायदा क्या है, जब आप अपने, कोई चाहता है कि जैसे मैं आईएएस बनूं, है ना, चलो आईएएस, मैं कह रहा हूँ चलो बहुत बड़ी बात हो गई। आप एसएससी क्लियर करना चाहते हो, बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हो, उसमें क्या आता है, जीएस आता है एक, है ना, जीके जीएस आता है। तो जीके जीएस में क्या आता है पता है, ये बहुत आता है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, है ना, ये तीन चीज मेन है। तो इनको अगर आप ये चीजों को जाओगे, विजिट करोगे, तो वहां के बारे में भी तो जानोगे, ये थोड़ी केवल घूम घूम के आ जाओगे, है ना। वहां के बारे में आप सोचोगे, पढ़ोगे, जब आप वापस आओगे, है ना, अपने फोटोज देखोगे, आप देखोगे कि भाई ये कोई महल था, है ना, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे। मैंने क्लास में बताया कि एक जोधाबाई का भी मकबरा है आगरा में। किस किसको पता था इससे पहले, नहीं पता था। बहुतों को नहीं पता होगा, किसी किसी को पता होगा, है ना, बहुतों को नहीं पता होगा। तो ये बात पता चली ना। तो यही होता है। अब आपको बाई चांस मानो आज से 3 से 4 साल बाद आपका एग्जाम दे रहे हो, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसमें अगर पूछ ले कि भाई जोधा का मकबरा किधर है, आप फट से ना आपको याद आ जाए कि हाँ भाई हमने पढ़ा था, है ना, तो ये तो आगरा में ही है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये क्या होती है, ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि कोई सोचता नहीं है कि ये क्वेश्चन में आ सकता है कभी एग्जाम्स में, है ना। तो ये चीजें इसीलिए आती हैं कि आप जितना एक्सप्लोर करोगे, है ना, एक्सप्लोर जितना करोगे उतने ही आपका मानसिक विकास भी बढ़ता है साथ साथ, है ना। फिजिकल डेवलपमेंट से जरूरी नहीं है कि सब चीज आपको आ जाएगी, उसके साथ मानसिक विकास भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या क्या होता है, जो कि टूरिज्म के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आती है टूरिज्म, ट्रेवल। ऑब्वियसली क्या ट्रेवल करना है तभी टूरिज्म हो पाएगा। टूरिज्म इन्वॉल्व द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग विच कैन रेंज फ्रॉम शॉर्ट डे ट्रिप टू एक्सटेंडेड वेकेशन और बिजनेस ट्रेवल। यानी कि टूरिज्म क्या हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म हो सकता है, यानी कि 1 या 2 दिन, जैसे हम यहाँ से मथुरा गए, यहाँ से ग्वालियर गए, यहाँ से भरतपुर गए, आप क्या करोगे फतेहपुर सीकरी गए, तो यहाँ से क्या है, आप गए सुबह गए शाम तक आ गए, या फिर 1 दिन रुक के आ गए, ठीक। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। एक होता है लॉन्ग टर्म या फिर एक्सटेंडेड वेकेशन। जैसे आप यहाँ से गए ग्वालियर, ग्वालियर से कहा अरे चलो अभी तो दिन पड़े हैं बहुत है, यहाँ से राजस्थान निकल जा रहे हैं, जयपुर घूम के आ रहे हैं, है ना। जयपुर से भी कहे अरे चलो अभी अब निकले ही हैं, तो चलो उदयपुर भी घूम के आ रहे हैं। फिर उदयपुर पहुंच गए, बहुत दूर निकले आए हैं, फिर उसके बाद सोच रहे हो कि अरे उदयपुर से जैसलमेर ही कितना दूर है, चलो जैसलमेर ही रेगिस्तान भी देखे आ रहे हैं, है ना। ये क्या होता है, ये एक्सटेंडेड वैकेशन है। आप क्या करते जा रहे हो, एक्सटेंड करते जा रहे हो अपनी ट्रिप को, है ना। तो ये क्या हो जाती है, एक्सटेंडेड वैकेशन हो जाती है। अब या फिर बिजनेस ट्रैवल। अब बिजनेस ट्रैवल तो वही है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ट्रैवल करोगे ऑब्वियसली। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ट्रैवल करना जरूरी है उससे रिलेटेड, है ना। बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल होता है वो, ये नहीं कि आप केवल ऐसे ही घूम रहे हो। अगर आप ऐसे घूमोगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये चीज आ जाती है बिजनेस ट्रैवल में। आप कोई ऑर्डर लेने जा रहे हो या कोई ऑर्डर की डिलीवरी करने जा रहे हो, है ना, किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो, अपने लोकल जोन से बाहर निकल के जा रहे हो, अपने शहर से बाहर निकल के जा रहे हो। कई बार होता है कि आपको जाना पड़ता है ऑर्डर लेने के लिए, ऑर्डर को करने के लिए, है ना, डिलीवर करने के लिए कभी कभी खुद जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर इसके बाद आ जाता है डेस्टिनेशन। अब भाई टूरिज्म में अगर डेस्टिनेशन नहीं होगी आपकी कोई, तो फिर आपका क्या टूरिज्म है, केवल चलते ही थोड़ी रहोगे हर जगह, है ना। जैसे ही मैंने बताया कि पहले आपकी डेस्टिनेशन क्या थी, ग्वालियर, फिर आपने अपनी डेस्टिनेशन एक्सटेंड कर दी, बदल दी, उसको क्या कर दिया, जयपुर, फिर और ज्यादा बदल दी, उदयपुर, फिर उदयपुर से भी और बदल दी, फिर जैसलमेर। तो ये क्या है, एक ठहराव होता है। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, ठहराव, कि आप उस जगह पे पहुंच गए, फिर आप उनकी सिटीज, रीजन, है ना, नेचुरल लैंडस्केप या फिर नेचुरल ब्यूटी, एनवायरनमेंट, ये सब आप देखना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, देखो यहाँ पे है ना, अटेंडेंस ऐसे मत दो, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं है। मैं लास्ट में लेता हूँ अटेंडेंस, और जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसी की अटेंडेंस लगती है, उसमें चैट में डालने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है पर्पस। पीपल इंगेज
in tourism for various reasons including relaxation, sightseeing, cultural experiences, adventure, business meetings and more. अब भाई पर्पस तो होगा, ऑब्वियसली पर्पस होगा, बिना पर्पस के कौन घूमता है? कौन घूमता है? जो मानसिक संतुलन खो बैठे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि इधर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बस वो घूम रहे हैं, है ना? अगर आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है तो आपका यानी कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, सीधी बात। अंकित क्या हो गया? ऐसा जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका अभी से कोई पर्पस हो। अभी आप अपनी एजुकेशन पूरी करिए, सबसे पहला पर्पस तो आपका यही है कि आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करिए, ठीक है ना? उसके बाद पर्पस क्या होता है, लाइफ के साथ साथ चलता है। आपका एक पर्पस पूरा होता है तो उसके साथ दूसरा पर्पस हमेशा आपके साथ ही आएगा, ठीक है ना? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका अभी आप ये नहीं सोच रहे हो कि मेरे को क्या करना है, जरूरी नहीं है कहते हैं अभी इस एज में आप सोचो ये चीजें। आप पहले जो बेस है आपका, अभी आपने 12th किया है केवल, है ना? तो भाई 12th के बाद अभी आप जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाओगे तब तक आपके लिए कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, तो आप अभी नहीं कर सकते। तो इसलिए पहला पर्पस क्या है आपका कि आपको ग्रेजुएट होना है, उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और खुलेंगे। अगर उसमें आप जाना चाहते हो वहां जाओ, नहीं तो फर्दर एजुकेशन चाहते हो वो करो, है ना? तो फिर पर्पस में क्या आ जाता है, इसमें क्या होता है, देखो रीजन क्या है टूरिज्म का, पर्पस का क्या है? रिलैक्सेशन। अभी मैंने बोला लेजर की बात करी थी, लेजर मतलब होता है आराम, है ना? तो रिलैक्सेशन क्या होता है, जैसे आप अभी पढ़ पढ़ के थक जाओ, सोच लो कि अभी आपके पेपर होंगे, 1 महीने चलेंगे पेपर, आप पढ़े इतना खूब पढ़े, आपने मन लगा के पढ़ाई करी, फिर क्या कहोगे, अब भाई पेपर खत्म, जिस दिन लास्ट पेपर हुआ उस दिन आप बहुत खुश होते हो, सब खुश होते हैं, मैं भी खुश होता था, है ना? तो क्या करते हो, उस दिन के बाद से आपको पढ़ाई नहीं करनी, इस बात की खुशी है ना? फिर क्या करते हो, चलो घूमने चल रहे हैं, कहीं पार्टी करने जाओगे, है ना? गौरव आपने हैंड रेस किया है, एंड हृदय कोई इशू है? ठीक है, तो ये आपका पर्पस क्या है इस समय, कि आपको अपना पेपर खत्म करने, पेपर, ओके ओके, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके पर्पसेस हो जाते हैं, तो आप खुश होते हो बहुत कि आपका ये खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे, रिलैक्स करोगे आप, आपको कुछ नहीं पढ़ना, ना कोई क्लास लेनी, है ना? ये क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। हो सकता है आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, है ना? आगरा से दिल्ली बहुत पास में है और सबके रिश्तेदार ऑब्वियसली, मतलब ज्यादातर 90% लोगों के रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली चले जाओगे घूमने के लिए, है ना? किसी के जयपुर में होंगे, जयपुर घूमने चले जाओगे, क्या है, क्यों जाओगे, ये सर्दियां हैं, सर्दियों में छुट्टी पड़ गई, अब चलो घूमने, है ना? गर्मी में आदमी नहीं जाता है इतना, लेकिन सर्दियों में जरूर जाता है घूमने के लिए। तो ये एक पर्पस होता है, रिलैक्सेशन हो गया। साइट सीइंग मतलब नेचुरल ब्यूटीज को देखना है, किसी, मैंने बताया जैसे नेचुरल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, है ना? ये सब होते हैं, तो वहां घूमने चले जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में कि सीठम है, नवंबर में वहां पे पूरे वर्ल्ड से बहुत अलग अलग तरीके की बर्ड्स आती हैं, है ना? वो आप देखने चले जाओ, ये हो जाती है साइट सीइंग, है ना? किसी नेशनल पार्क में जा रहे हो तो वहां पे आप शेर देख रहे हो, हिरन देख रहे हो, ये सारी, या फिर वहाँ के लैंडस्केप देख रहे हो, ये सब क्या हो जाता है, साइट सीइंग में आ जाता है। कल्चरल एक्सपीरियंस, यानी जैसे आप चले जाओ, देखो राजस्थान पास में है आपके, आगरा से बहुत पास में, जयपुर चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, तो वहाँ का आप कल्चर देखोगे, वहाँ का आप डांस देखोगे, वहाँ का वो एक तारा बजाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का, उसे बजाते हैं वो, वहाँ पे मतलब रोड साइड में बजाते हैं बिल्कुल, तो आप उसे एंजॉय कर सकते हो, है ना? ये सारी और बिजनेस मीटिंग्स तो जो मैंने बता दी। एडवेंचर, एडवेंचर में भाई रुद्रप्रयाग जगह है ना, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है, और बंजी जंपिंग भी होती है वहाँ पे ऋषिकेश में, तो यहाँ पे जा सकते हो आप अपने एडवेंचर के लिए। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, एडवेंचर में आ जाती हैं, यानी हमारे पर्पस में आ जाती है कि हमारा पर्पस क्या है जाने का। फिर आ जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है, टूरिज्म हैज ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट एज इट contributes to the revenue of businesses in the hospitality, transportation and entertainment sector. It also creates job opportunity and stimulate local economy, यानी कि अब देखो इकोनॉमिक में क्या आएगा, ये सारी चीजें, यानी कि आपका रेवेन्यू जनरेट होता है किससे, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी से मतलब क्या है, यहाँ पे होटल से है,
आप कहीं जाओगे, किसी बाहर जाओगे, जैसे अगर कोई रिश्तेदार नहीं है जैसे आपका जयपुर में, है ना, और आप जयपुर पहुंच गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, होटल लेना पड़ेगा, है ना, ऑब्वियसली होटल में रहोगे, सड़क पे थोड़ी रहोगे। तो ये किस चीज में आ जाता है, हॉस्पिटैलिटी में आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, अब आप चाहे कार से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, ये क्या आ जाता है, आपका क्या मीन है आपका ट्रेवल का, ये इनमें से एक मीन होगा। अब चाहे आप अपनी कार से जा रहे हो तो क्या है, पेट्रोल भरवा के जाओगे, टोल टैक्स दोगे, है ना, ये सारी चीजें आती है। तो इससे क्या है, ये भी रेवेन्यू जनरेट करता है, गवर्नमेंट के लिए होता है ये सब चीजें। रेवेन्यू किसके लिए होता है, गवर्नमेंट के लिए होता है। और एंटरटेनमेंट सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर मतलब आप जाओगे वहां पे तो कोई ना कोई एक्टिविटी करोगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, तो ये सारी चीजें आ जाती है एंटरटेनमेंट सेक्टर में आ जाती है। और वहाँ के लोकल लोग जो हैं, है ना, लोकल बिजनेसेस जो हैं, उनको भी आप हेल्प करोगे, भाई खाना खाओगे वहाँ पे रेस्टोरेंट में, है ना, कहीं पे जाके कोई एक्टिविटी करने पहुंच गए आप, तो वो उसका लोकल, कुछ आपने सामान खरीद लिया लोकल, कि भाई जयपुर में ये चीज अच्छी मिलती है ना, कुछ बोलते हैं प्याज की कचौड़ी बहुत होती है अच्छी वहाँ की, मैंने खाई है इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को याद आ गया कि प्याज की कचौड़ी बहुत अच्छी है वहाँ की। तो लोग वो लोकल डिश है, ऐसा स्वाद आपको आगरा में नहीं मिलेगा जो वहाँ का लोकल होगा, ठीक है, तो लोग उसे खाएंगे, वो क्या है, वहाँ का लोकल बिजनेस है, तो उसको भी सपोर्ट मिलता है। फिर आ जाता है कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज क्या होता है, जब टूरिस्ट किसी जगह पे जाता है। हाँ जी शिवी, अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक, तो कल्चरल एक्सपीरियंस में क्या आ जाता है, कल्चरल एक्सचेंज में क्या आ जाता है कि ये क्या होता है, टूरिस्ट जाता है कहीं और जगह, जाता है दूसरी जगह जाएगा, और जैसे महाराष्ट्र का कोई आदमी आता है, वो क्या करता है, उसका कल्चर अलग होता है, वो अपनी भाषा क्या बोलता है, ज्यादातर महाराष्ट्रियन बोलता है, या फिर साउथ का आ गया तो साउथ में तमिल तेलुगु, है ना, ये सब बोलता है। तो यहाँ पे उसको क्या है, यहाँ पे आके उसे समझने में दिक्कत हो सकती है, या फिर कैसे भी हो सकती है, तो वो किस चीज का प्रयास करेगा, गाइड को लेगा कि भाई तू मेरी बात को मेरे हिसाब से रख, जो तू मेरी भाषा जानता है तो आप रखो मेरे मेरी बातें अपने यहाँ के लोकल लोगों से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये क्या हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है ना, उन दोनों के बीच में जब बात हो रही है तो वो अपनी बातें बताएगा, वो हो सकता है कुछ सब सिखा दे हिंदी के उसे, कि आपको ये सब ये चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है ना, इतना आना चाहिए आपको। ऐसी आप अगर जाओगे तो आप भी कुछ ना कुछ कुंचुम कुंचुम होता है एक, यानी थोड़ा थोड़ा, हैदराबाद में बोलते हैं तेलुगु में, ठीक है। तो ये मेरे को एक दो वर्ड आते हैं, है ना, तो इस तरीके से ये चीजें क्या है कि मैं हैदराबाद गया हूँ तो मेरे भाई रहते थे, तो मेरे को ये चीजें आ गई थोड़ी बहुत, एक दो वर्ड आ गए उनके द्वारा, तो ये क्या हुआ, कल्चरल एक्सचेंज हुआ ये, ठीक। फिर इसके बाद आया था रिक्रिएशन एंड लेजर। Tourism offers the opportunities for recreation and leisure, allowing individual to unwind, explore and enjoy new experiences। यानी अब इसमें इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम कहते हैं हम ग्रुप में भी कर सकते हैं सारी चीजें, है ना, क्या कर सकते हैं, यादें बना सकते हैं। भाई देखो, जो स्ट्रेंजर्स के संग यादें बनती है, देखो कभी कभी या तो बहुत बुरी बनती है या फिर बहुत ही अच्छी बनती है ना, कि भाई स्ट्रेंजर, अब आप किसी ऐसे ही बिना किसी जान पहचान के संग जा रहे हो, तो हो सकता है वो आपके लिए घातक भी हो सकता है कभी कभी। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो घूमने, तो उसमें क्या होता है, ग्रुप बनाते हैं वो लोग 40-50 लोगों का, और सब एक दूसरे को नहीं जानते, है ना। आप अगर 5 लोग हो, आप 5 दोस्त हो, आप जा रहे हो, ठीक है, लेकिन बाकी के जो 45 लोग हैं वो तो नहीं जानते ना आपको, तो वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, आप उनके लिए स्ट्रेंजर हो। तो ये क्या है, इस तरीके से लोग बाग जाते हैं घूमने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपने को एक्सप्लोर करते हैं, क्या करते हैं, मेमोरीज बनाते हैं अपने। जैसे अब क्या है कि आपने मूवीज देखी होंगी, उसमें बिजनेस ट्रिप, वो ग्रुप में ट्रिप दिखाई जाती हैं, तो वो क्या कितना फन दिखाते हैं उसमें, है ना, दिखाते हैं ना। तो ये सारी चीजें इसका पार्ट होती हैं कि आप नए नए एक्सपीरियंसेस देखोगे। अब भाई किसी को कुछ आता है, आप ये मानोगे किसी को रिवर राफ्टिंग आती है, तो वो हो सकता है आपकी हेल्प करे, आपको सिखा दे, बता दे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये क्या है, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप एक चीज नई कुछ सीख के ही आओगे अगर आप ग्रुप में जाओगे, तो अकेले जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा अकेले जाओगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, लेकिन अकेले जाओगे तो ये क्या, आप थोड़े से लिमिटेड रहोगे। अगर आप किसी नई जगह पे जा रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप या तो वहां का कोई पहले जा चुका है आपके साथ, जो जा रहा है ना, वो जा चुका है तो उसके साथ जाओ, तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप ग्रुप में जाओ, ग्रुप में सबसे ज्यादा मजे आते हैं। क्यों, क्योंकि वहां के सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन आप सबके साथ हो तो आपको एक सेफ फील होगा अपने लिए, कि आप कुछ नहीं करोगे तो ये बाकी के लोग मेरे को देख सकते हैं, है ना। आप अपने को खुल के जी सकते हो वहां पे, है ना। अनविल्ड लिखा है ना, अनविल्ड मतलब अपने को आजाद करना, है ना। आप बिना फिक्र के कोई भी काम करने से डरोगे नहीं पहले,
है ना। अगर अकेले होगे तो जरूर डरोगे कि पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आ जाता है सस्टेनेबिलिटी। Sustainable tourism is a concept that emphasizes responsible and environmental friendly travel, considering the long-term well-being of destination and their ecosystem। अब जैसे ये चीज क्या है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आगे के लिए जनरेशन को पास ऑन करना, है ना। हम कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ के टूरिज्म जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएं, है ना। अब आप जाओ, वहाँ का कोई किला है, अब आप उसमें अपने साथ तुम्हारे पास चाबी है, चाबी से तुम खो दे आओ उसे वहाँ पे, है ना। या फिर थूक थाक दो। कई लोग होते हैं ना, वो खाते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, तो ये गलत आदत होती है। आप उस जगह को प्रदूषित कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो ये चीजें गलत होती हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना है एज ए ट्रेवलर, एज ए टूरिस्ट, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई हम कहीं जा रहे हैं तो उस जगह को साफ सुथरा रखें। भाई आप वहाँ पे आए हो, विजिटर हो, आप वहाँ पे ट्रेवल करने आए हो, तो आपके लिए भी आप कुछ ये सोचो कोई आदमी आपको देख ले, है ना। और वो चीज इस चीजों के खिलाफ है कि भाई ये कोई ये चीजें गलत होती हैं, है ना, वो नहीं करता है। तो वो क्या कहेगा, आपको बुरा कहेगा कि नहीं कहेगा, भाई आप ये क्यों कर रहे हो। आपको अगर टोक दे कोई तो आपको बुरा लगेगा ना। तो इसलिए ये चीजें क्या है, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए होती हैं कि आप आगे आने वाली जनरेशन के लिए आप ऐसा माहौल बना के जाओ कि वो आगे भी देख सकें लोग। अब जैसे ताजमहल अगर खराब हो जाए सोचो, तो कौन आएगा उसे देखने के लिए, है ना। लोग वहां को इसीलिए क्या दिए जाते हैं, शू कवर दिए जाते हैं कि आप जब उसके ऊपर गुम्बद के आसपास जाओ, उस मार्बल पे चढ़ो, तो आपके जो शूज हैं, है ना, शूज की गंदगी से वो मार्बल गंदा नहीं हो, इसलिए दिया जाता है। तो क्या होता है, ये सस्टेनेबल किया जा रहा है उसे, यानी कि उसे बचाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक। फिर आ जाता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड बिजनेसेस ऑफन इंगेज इन मार्केटिंग एंड प्रमोशन एफर्ट टू अट्रैक्ट विजिटर। ये क्या चीज है, जैसे आपने कई सारे ऐड देखे होंगे, महाराष्ट्र टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म, है ना, जम्मू कश्मीर टूरिज्म, गोवा टूरिज्म, और इंटरनेशनल देखे होंगे, ऑस्ट्रेलिया का टूरिज्म, और आबू धाबी का टूरिज्म, दुबई का टूरिज्म, इंडोनेशिया का, बाली का, थाईलैंड का। ये क्या है, ये सारी क्या होते हैं, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल चीजें होती हैं, जिससे कि क्या किया जाता है, आपको और लुभावना करके दिखाया जाता है हर चीज को कि देखो हमारे यहाँ ये अट्रैक्टेड अट्रैक्टेड पॉइंट्स हैं, आप यहाँ आओ तो आपके पास आपको ये मिलेगा, हम इतने कम में पैसे में कर देंगे आपका टूरिज्म, है ना, पूरा बुक कर देंगे, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि चलो ठीक है, सस्ता मिल रहा है, आप चल देते हो, है ना। तो वो चीज अच्छी होती है, प्रमोशन से ही आपको पता चलेगा ना कि यहाँ पे ये चीज है। अगर आपको नहीं पता है, ऑब्वियसली जब आप नहीं घूमे हो तो आपको पता नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे टूरिज्म है वो लोग क्या करते हैं, अपने को प्रमोट करते हैं। जैसे कोई भी मतलब प्रमोशन का मतलब यही है कि अपने सामान को बेचना, है ना। आप देखते हो कोई पेस्ट का ऐड आ रहा है, वो कहता है मेरे पेस्ट में नमक है, इससे क्या होगा, आपके दांत अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसलिए तो आप उसे खरीद के लाते हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें नमक से फायदे होते हैं कि नहीं होते, वो उसके फायदे भी गिनाता है कि देखो आपके में बैक्टीरिया नहीं आएंगे, है ना, और आपके दांत साफ रहेंगे, आपकी सांस साफ रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारे वो क्या बता रहा है, उसके फायदे बता रहा है, अभी तो आप अट्रैक्ट हो गए। तो ये सारी चीजें आ जाती है मार्केटिंग एंड प्रमोशन में। अब इसके बाद आते हैं हम, टूरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म इज डायनामिक एंड कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज चेंजिंग ट्रेवल ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ट्रेवलर्स। It plays a crucial role in global economy and has cultural, social, environmental implication for both the destination and the traveler। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये क्या है, डायनामिक है। डायनामिक मतलब वो क्या होता है, चलयमान, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि ये कभी भी रुकता नहीं है ना। टूरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कभी ये एक जगह ठहरता नहीं है, और ये क्या है, हर समय इवॉल्व करता रहता है, यानी कि बदलता रहता है। और बदलता कैसा है, प्लस में, पॉजिटिव में, है ना, कि बढ़ रहा है, बढ़ते इवॉल्व यानी कि बढ़ते हुए क्रम में चेंज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर सच एज चेंजिंग ट्रेवल ट्रेंड्स, यानी कि ट्रेवलिंग करने के अलग अलग तरीके। पहले क्या होता था, पहले जाती थी पूरी फैमिली घूमने के लिए, कभी कोई अकेले नहीं जाता था। इंडिया में खासतौर पे क्या होता था, पूरी फैमिली ट्रिप होती थी। अब क्या होता है, आदमी अपने बीवी बच्चों को समझा रहा है केवल। पहले क्या था, पहले बाप बेटे माँ बहन भाई बीवी सब जा रहे हैं, बच्चे बच्चे सब जा रहे हैं।
तभी उनका टूरिज्म वो हो रहा है कि एक जना नहीं जाएगा, सब जाएंगे जाएंगे तो घूमने। अब क्या होता है, अब केवल बीवी बीवी बच्चे और पति चला जाता है। या फिर क्या होता है, अब आप जैसे हो, तो मैं हूँ, आप हो, तो क्या करोगे, आप अकेले भी चले जाते हो। तो ये क्या है, ये इसका ट्रेंड है, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी से ये सुविधा हो गई है कि आप कहीं भी भटकोगे नहीं। आपको पहले से पता होगा कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाने में इतना टाइम लगेगा और इस वाले रास्ते से जाऊंगा मैं, है ना। तो ये ट्रेवल टेक्नोलॉजी का इम्प्लीकेशन हो गया इसमें, है ना। और प्रेफरेंसेस ऑफ ट्रेवलर, यानी कि उसे कहाँ जाना है, अब ये भी चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, हर बार यही होता रहता था, है ना। मम्मी पापा क्या करते थे, यहाँ से वहां चले गए, वहां से यहाँ चले गए, या गाँव चले गए, गाँव से फिर वापस आ गए, इतना ही रहता था। अब क्या है, नहीं, हमें यहाँ नहीं जाना, हम वहां पिछली बार गए थे, अब अगली बार कहीं और जाएंगे, यही होता है। अब का ट्रेंड ये है कि कहीं पे भी एक बार चले गए तो कम से कम 2-3 साल नहीं जाना वहां पे घूमने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, ये क्या है, ये हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में हेल्प करता है, कल्चरल सोशल एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन में ये क्या करता है, मदद करता है। फिर इसके बाद आता है टूरिज्म एंड एक्सकर्शन। टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म इज व्हेन पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर लेजर, बिजनेस और अदर रीजन, एंड दे यूजुअली स्टे देयर फॉर सम टाइम, लाइक गोइंग ऑन वैकेशन और बिजनेस ट्रिप। एक यही जो अभी मैं आपको बता के आया, क्या करते हैं, अपने आराम के लिए या बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई अलग रीजन है उसके लिए जा रहे हैं, एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ये क्या हो जाता है, हमारा टूरिज्म हो जाता है। एक्सकर्शन क्या होता है, एक्सकर्शन क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिप होती है। वो कितनी होती है, एक दिन की होगी, या फिर एक कोई पर्टिकुलर प्लेस की होगी, या फिर पर्टिकुलर एक्टिविटी की होगी। जैसे आपको लिखा है लाइक विजिटिंग जू, है ना। ये सारी क्या आ जाती है, एक्सकर्शन में आ जाती हैं। चलिए, हाँ, ठीक है ना। तो एक्सकर्शन क्या हो जाता है कि एक शॉर्ट ट्रिप होती है एक दिन की, या फिर आप जैसे यहाँ से मथुरा, मथुरा क्या होता है, आप एक ही दिन में आके वापस आ सकते हो अपने घर में। और वो आप क्या जा रहे हो, मथुरा जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप जा रहे हो मंदिर घूमने, वहाँ पे कितने सारे मंदिर हैं अलग अलग तरीके के, है ना। बिहारी जी का मंदिर है, प्रेम मंदिर हो गया, इस्कॉन हो गया, है ना। और भी नए नए मंदिर बन रहे हैं वहाँ पे। रमन नेती है, वहां से थोड़ा सा दूर है, लेकिन चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं लोग वहाँ घूमने के लिए। तो ये ऐसी शॉर्ट ट्रिप्स होती हैं कि आप एक ही दिन में वापस आ सकते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सकर्शन, ठीक। अब इसके बाद आ जाता है, जो इनका जो कॉन्सेप्ट है टूरिज्म का, वो इतना बड़ा है कि ये आप ये मानो कि एक अम्ब्रेला की तरह है ना। टूरिज्म क्या है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और एक्सकर्शन क्या है, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है टूरिज्म के अंदर, है ना। क्यों, क्योंकि भाई टूरिज्म क्या है, आप ये देख रहे हो कि टूरिज्म में तो आप बहुत सारी एक्टिविटी भी कर सकते हो, है ना, अपनी वैकेशन को एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन एक्सकर्शन का क्या मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हो, या 2 दिन के लिए हो, सॉरी, एक ही दिन के लिए जा रहे हो, और उसमें भी आपका एक पर्पज है कि आपको ये चीज देखने आना है, और उसके बाद वापस आ जाना है अपने घर पे। तो इसलिए क्या हो गया, टूरिज्म क्या है, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, जिसमें कि एक्सकर्शन एक उसका छोटा सा पार्ट है, एक। इसके बाद आ जाती है हमारी टूरिज्म एंड एक्सकर्शन आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बट दे हैव सम डिस्टिंक्शन, ठीक। यानी कि इनमें कुछ, देखो, एक इन दोनों में कनेक्शन तो है पूरा पूरा, क्यों, क्योंकि भाई एक्सकर्शन उसका पार्ट है टूरिज्म का, तो ऑब्वियसली कुछ तो सिमिलरिटीज होंगी, लेकिन फिर भी उसमें भिन्नताएं हैं, अलग अलग हैं। ये सम डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है कि अलग अलग भी है कुछ। तो ये क्या होते हैं, पहले टूरिज्म की देख लेते हैं, क्या क्या अलग क्या क्या बातें होती हैं। पहली बात आ जाती है टूरिज्म में जनरल एक्टिविटी, क्या है, ये क्या है, एक tourism is a broad and encompassing activity that involves individual or group of people traveling to destination outside their usual places of residence for various purposes, including leisure, recreation, business, education, and other personal interest. यानी कि जनरल एक्टिविटी भाई, कि आप घूमने जा रहे हो, अपने लोकल प्लेस से बाहर निकल के जा रहे हो, और किस लिए जा रहे हो, मेमोरीज बनाने के लिए जा रहे हो, आराम के लिए जा रहे हो, रिलैक्सेशन के लिए जा रहे हो, एजुकेशन के लिए जा रहे हो, कोई पेपर पड़ गया चले गए, है ना। ये भी क्या है, ये क्या है अपना आप क्या कर रहे हो, टूरिज्म कर रहे हो एक तरीके से। जैसे यहाँ से दिल्ली पड़ा मेरा सेंटर, तो मैं दिल्ली जाऊंगा, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर इसके बाद आता है ड्यूरेशन, ये केवल टूरिज्म की बात कर रहे हैं हम। टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म क्या है, इसकी रेंज है,
कि ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और एक्सटेंडेड वेकेशन भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से ग्वालियर गए, है ना, ग्वालियर क्या था, आपने सोचा था कि ग्वालियर तो एक दिन में वापस लौट के आ जाएंगे, लेकिन फिर आपको पता चला कि छुट्टी पड़ गई, तो आपने कही कि चलो 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 आगे चल रहे हैं, कि छुट्टी पड़ गई है अब तो, फिर उसका संडे आ जाएगा, 3 दिन का छुट्टी मिल रही है, चलो चलते हैं अब, है ना। तो क्या किया आपने, उस ट्रिप को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो इसमें यानी कि फिक्स नहीं है आपका कि आपका ये एक ही दिन का है कि 2 दिन का है कि एक हफ्ते का, एक महीने का है, ये कोई फिक्स नहीं, है ना। ड्यूरेशन टूरिज्म में कभी फिक्स नहीं होती। फिर इसके बाद आता है स्कोप। स्कोप क्या होता है, इसमें एक्टिविटी आपको करने को मिलती है, कल्चर साइट देखने को मिलती है, अलग अलग कुछ। अब भाई किसी एक जगह जा रहे हो तो आप टूरिज्म में क्या करोगे, जैसे बहुत ही अलग जगह जाओगे, है ना। तो यानी कि और फिर क्या है, उसमें एक्सटेंशन भी है, आप अलग दूसरी जगह भी जा सकते हो। तो क्या है, आपको है ना अलग अलग साइट्स देखने को मिलेगी, अट्रैक्टेड पॉइंट मिलेंगे देखने के लिए, है ना। वहाँ के कुछ नेचुरल वंडर में, अगर जैसे आप आगरा आ रहे हो तो आगरा से आप क्या करोगे, जैसे दिल्ली से आए मान लो, दिल्ली से आए और आपने कुछ नहीं घूमा है, जीरो, तो आप क्या करोगे, आगरा आओगे ना, तो आगरा के साथ साथ आप ये कवर करने की कोशिश करोगे, अगर आप एक हफ्ते की छुट्टी लेके आए हो कि मैं आगरा का ताजमहल भी देख लूं, लाल किला भी देख लूं, फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी भी देखूंगा, उसके बाद फिर मथुरा के मंदिरों में भी जाऊंगा, फिर वहां से भरतपुर चला जाऊंगा, वहां का चिड़ियाघर देखूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा अपने दिल्ली। तो ये क्या है, आप बहुत सारी जगह, इसका स्कोप क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक, इसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ जाता है। टूरिज्म क्या है, टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही ज्यादा बिजनेस प्रोवाइड करती, सॉरी रेवेन्यू जनरेट करती है हमारे गवर्नमेंट के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया था कि जो ताजमहल है उसमें एक दिन में कम से कम 50,000 लोग आ जाते हैं। 50,000 लोगों का आप अगर 500 रुपए का एवरेज टिकट भी मानो तो कितना होता है, बताया था किसी ने मेरे को उस दिन, पता है कुछ, लगाओ अपने अपने मोबाइल में, 50,000, 50,000 इंटू 500, 2,50,00,000 रुपया, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। सोचिए कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है केवल एक ताजमहल, है ना। और उसके बाद क्या हो रहा है भाई, ये तो क्या हो गया, जनरेट हो गया रेवेन्यू जो कि सीधा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वहाँ की जो दुकानें हैं, लोकल दुकानें हैं ताजमहल के आसपास, वहां से भी लोग खरीदते हैं, वहाँ के जो रेस्टोरेंट है वहां पे लोग खरीदते हैं चीज, मतलब खाना खाते हैं। फिर उसके बाद होटल्स इतने बने हुए हैं तो वहां पे जाके ठहरते भी हैं। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से कनेक्टेड चेन है सारी। अगर आदमी ताजमहल देखने आया तो खाना तो खाएगा ना, अब 3-4 घंटे कहीं घूम रहा है, खाना पच गया जो खा के आया, तो उसे भूख तो लगेगी ना। तो वो ये थोड़ी कहेगा कि अब भाई टूरिस्ट है, उसे तो नहीं पता ना कि आगरा में कहाँ पे कौन सी चीज और अलग मिल रही है, तो वो क्या करेगा, अरे ठीक है यहीं भूख लगी यहीं खा लो, है ना। ठीक है, ये इकोनॉमी को भी आपकी बढ़ाता है, आपके लोकल बिजनेसेस को बढ़ाता है टूरिज्म। अब एक्सर्शन की बात करें, हाँ एक्सेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक आउटिंग होती है, यानी कि और शॉर्ट टर्म की होती है, जो हमने पहले बात करी कि जैसे मथुरा गए तो मथुरा के लिए क्या करा आपने कि मेरे को प्रेम मंदिर घूमना है और अगर टाइम बचा तो बाकी बिहारी भी घूम लूंगा। ठीक, तो ये आपका क्या शॉर्ट ट्रिप है, आपने एक फिक्स कर लिया कि आपका ये पक्का है कि भाई 1 या 2 जगह, इससे ज्यादा नहीं जाना मेरे को, क्यों, क्योंकि मेरे को 5 बजे तक घर पे आना है, 8 बजे निकलूंगा और मैं 11-12 बजे तक अपने दर्शन करके कुछ खा पी के फिर वापस आ जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, आपकी स्पेसिफिक आउटिंग कही जाती है, ये अलग है इस चीज से, है ना। देखो घूम उसमें भी रहे हैं, उसमें भी घूम रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, उसका रेंज बहुत बड़ा है टूरिज्म में। एक्सकर्शन में क्या है, एक्सकर्शन में क्या है कि वो उसका स्पेसिफिक आउटिंग है, यानी कि इतनी ही जगह जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। फिर शॉर्ट टर्म हो गया भाई, एक ही दिन के अंदर आना है, बहुत शॉर्ट होता है इनका विजिट जो होती है, बहुत शॉर्ट होती है। फिर एजुकेशन और रिक्रिएशनल, यानी कि इनको क्या बोला जाता है, जैसे बच्चों को ले जाते हैं, आप लोग भी शायद गए होंगे पिकनिक वगैरह पे, बच्चों को लेके जाते हैं तो मथुरा ले जाते हैं या फिर ताजमहल घुमाने ले गए, तो ये क्या होती है, म्यूजियम ले गए कहीं पे, तो ये क्या होती है, हिस्टोरिकल साइट वगैरह ले जाते हैं, तो क्या एजुकेशन पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, तो क्या होता है वो एक्सकर्शन कहा जाता है। ठीक, और सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। फिर से और किसी को जी सर। हो रहा है। आप बताइए, सर इंटरनेट का इशू होगा आपका, सॉरी सर। इंटरनेट इशू होगा आपका, एक बार देखिए। नहीं तो सर यहाँ कोई इंटरनेट सर हो रही है स्क्रीन शो। अब क्या हो रहा बताइए, है? 3 को हो रही है, हो रही है सर। 4 को हो गई, हो रही है, नो सर। मुझे भी बोल रहे हैं। सर आपकी प्रोफाइल शो हो रही है वो। अरे नहीं विजिट नहीं कर मैं, रहा हूँ तो हैंडल्स कर रहा हूँ।
रीजॉइन कर लो फिर शो हो जाएगी। बेटा हो जाता है कभी कभी। सर आप पढ़ाइए सर। अच्छा ठीक है। वैसे भी टाइम ओवर होने वाला है, आप पढ़ाइए सर। हाँ हाँ थोड़ा सा ही बचा है, सही याद दिला दिया। ठीक है। अब एक्सरसन ओके एक्सरसन क्या सर। है कि एजुकेशनल ट्रिप हो गई है ना, और मेमोरी बनाने के लिए बच्चों की मेमोरीज होती हैं, है ना, छोटे से लेके जाने लग गए हैं आज तो। हमारे टाइम में तो नहीं लेके जाते थे कहीं पे, और लेके भी जाते थे तो पैसा मांगते थे तो हमारे मम्मी पापा मना कर देते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल नहीं मना करे जाते हैं, ठीक है, सर हम लोग मेरे बस टाइम जाते में हैं। भी है। ठीक है। सर मेरे टाइम पे भी यही हुआ है, पैसे मांगते थे सीबीएसई वाले तो पिकनिक बेटा के लिए। पैसे तो अभी भी मांगते हैं, लेकिन अब पैसे दे देते हैं मम्मी पापा, पहले नहीं देते थे। मैंने नहीं है दिया। ना। हाँ तो इसीलिए गए नहीं तुम। नहीं गया तो हूँ सर जी में। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद आ जाता है लेजर एंड रिक्रिएशन। इनके बारे में बात करेंगे। लेजर का क्या मतलब था, मैंने बताया था, आराम। लेजर refers to the free time and relaxation that you have when you are not working or busy with other responsibilities. It is the time when you can do what you enjoy or simply relax. यानी कि लेजर क्या है, आपका आराम वाला समय है, आप रिलैक्स करने वाला समय है, जो कि आपके पास कब आएगा, जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे ना, तब आप क्या करोगे, आराम करोगे, निश्चिंत हो जाओगे कि आपके पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पढ़ने की, अब सब खत्म, है ना। एक हफ्ते का 2 हफ्ते का जो मिला आपको गैप, उसमें क्या करोगे, आप रिलैक्स करोगे, एकदम से मजे में मारोगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, लेजर में आ जाती है। रिक्रिएशन क्या होता है, रिक्रिएशन रेफर्स टू द एक्टिविटी दैट यू डू ड्यूरिंग योर लेजर टाइम फॉर फन एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन। These activities are not work related and are often done for entertainment and physical or mental refreshment like sports, going to movies और reading a book for pleasure। ये तो आजकल करते नहीं है। ठीक। रिक्रिएशन क्या होता है, जो कि आप लेजर कर रहे हो, जैसे आप आराम कर रहे हो। अब आराम ये थोड़ी कि चलो ठीक है पेपर दे के आए, 1 घंटे सो गए, 2 घंटे सो गए, 4 घंटे सो गए, फिर रात हुई, फिर क्या करोगे, दोस्त को कॉल करोगे, चल भाई बाहर चल रहे हैं, कुछ खा के आते, मोमोज खा के आते। ठीक, ये क्या है, ये सारी एक्टिविटीज करोगे आप। है, अगला दिन हुआ, चलो वही मूवी चल रहे हैं, है ना, अपने दोस्तों को बुलाया, ग्रुप बनाया और मूवी चले गए देखने। कोई क्रिकेट खेलने जाएगा, लड़के क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, अपने दोस्तों के घर चली जाती हैं, है ना। तो ये सारी क्या हो जाती है, ये आपकी रिक्रिएशन, यानी कि आप मेमोरी बना रहे हो, जो कि क्या कर रहे हो, आप अपने लेजर टाइम में बना रहे हो। जब आपके पास कोई अदर काम नहीं है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तभी तो आप मजे कर सकते हो। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी चीज की, तो आप मजे कैसे कर पाओगे। अब मेरे को, अभी मैं आपकी ये खत्म करूंगा, फिर मैं अपना पीपीटी बनाऊंगा आपके लिए कल के लिए, मान लो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पे अभी क्या है, मैं भी आराम नहीं कर सकता, मैं भी मजे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेरे पास काम है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास, तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो मैं अपनी मेमोरी भी नहीं बना रहा हूँ इस समय, अभी क्या कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ केवल। जब मेरे पास ये क्लासेस आपकी खत्म हो जाएंगी, आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, तब क्या होगा, मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम होगा, तब हो सकता है मैं कुछ मेमोरीज बनाऊं। ठीक है, ये हो गई आपकी लेजर एंड रिक्रिएशन। अब आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर एंड रिक्रिएशन, इसको करके खत्म करेंगे, है ना। इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें क्या होता है, वेलबींग और सोशल लाइफ जो होती है आपकी, वो बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते हो, लेजर के टाइम पे आराम कर रहे हो, अब जैसे गए, चलो आपके दोस्त ही सही, लेकिन क्या है, आपका ये सोशल इंटरेक्शन तो है, एक दोस्त का दोस्त आ गया, दोस्त से भी मिल रहे हो आप, है ना। ये सारी क्या चीजें दिखाती हैं आपकी कि आप फंक्शनल हो सोसाइटी में, है ना। कुछ लोग होते हैं जो देखो नाम सुने होंगे आपने, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो कि खुद में ही रहना पसंद करते हैं, खुद का मतलब उनके कोई दोस्त होगा एक या दो, जिसके साथ वो खुल के बात करते होंगे, अदरवाइज वो किसी के साथ ना बात करेंगे, ना किसी से मिलने जाएंगे, अपने घर में पड़े रहेंगे, अपना मोबाइल चलाते रहेंगे। ये सारी देन किसकी है, मोबाइल की देन है, इंट्रोवर्ट। पहले इंडिया में कोई इंट्रोवर्ट नहीं होता था, क्यों नहीं होता था, क्योंकि भाई जॉइंट फैमिली में रहते थे, गांव में रहते थे, है, कोई एक उदास बैठा मिल गया, उसी को पकड़ के उठा के ले गए, चल भाई क्या उदास बैठा है, चल कुएं में चल रहे हैं, कुएं में कूदे आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती थी। तो लेकिन जब से मोबाइल आ गया, जॉइंट फैमिली खत्म हो गई, इंडिविजुअल फैमिली शुरू हो गई। ठीक है, तो क्या है, अब भाई ठीक है, तू पढ़ा रहने, किसी पे इतना टाइम नहीं है कि तेरी बारे में पूछे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आ जाती है कि आपका जो लेजर है ना और रिक्रिएशन, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, सोशल लाइफ के लिए, आप ही के लिए बहुत जरूरी है। ठीक,
और ये क्या है, आपका कनेक्शन बनाता है किससे, सोशल मतलब सोसाइटी के साथ, है ना। इससे क्या होती है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। अगर आप एक ही चीज को बार बार सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, तो क्या होता है, वो आपको इफेक्ट करने लग जाएगी, है ना। उसी से क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं ना कि डिप्रेशन में चला गया, है ना। डिप्रेशन में कैसे जाते हैं कि आपके पास कोई एक परेशानी है मान लो, अब आप उसी के बारे में सोच रहे हो केवल, है ना। और आपको कोई ये भी नहीं है कि आपको कोई बताए कि भाई नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा, आपके पास ये बोलने वाला कोई नहीं है। तो फिर आपको क्या होगा, वो आप उसी चीज के बारे में सोचते रहोगे केवल, वो आपके लिए क्या करेगी, आपका मेंटल हेल्थ खराब कर रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना, रिक्रिएशन क्यों बनाया गया है कि भाई आप मेमोरी बनाओ, घूमो फिरो, है ना, जिससे कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आपने हमेशा देखा होगा, जो कोई भी आदमी घूमता फिरता रहता है ना, वो हमेशा हैप्पी रहेगा, और जो आदमी घर के अंदर रहेगा वो हमेशा उदास रहेगा। देखना वो बहुत कम बातें करेगा, जितनी जरूरत है उतनी बात करेगा, वही वही हो जाता है इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट वही हो जाता है जो हर किसी से बात कर रहा है, हर किसी से खुशी खुशी मिल रहा है ना, घूमने फिरने जा रहा है हर जगह, ठीक है ना। ये सारी चीजें आ जाती है हमारी एक्सट्रोवर्ट में। इसके बाद हमारी कुछ की पॉइंट है, इन्हें भी देख लेना है जल्दी से। मैंने स्ट्रेस रिडक्शन और मेंटल हेल्थ, जो कि मैंने बता दिया आपको। फिजिकल हेल्थ, जब आप घूमने फिरने जाओगे तो स्पोर्ट्स भी खेलोगे, है ना। फिटनेस, जैसे आपने एक दोस्त जा रहा है जिम जा रहा है, वो आपको ले गया, अरे भाई चल छुट्टियां होंगी जिम चल रहे हैं। लड़कियां भी जिम जाती हैं, ऐसी बात नहीं, लड़की लड़की लड़के ही जाते हैं केवल, लड़कियां भी जिम जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा होती हैं। और सोशल इंटरेक्शन भाई, सर एग्जाम कब होगा? बेटा हो जाएगा, पहले पढ़ तो लो, ओके सर। ठीक है। अभी 50 मिनट होने में टाइम है, आपके ऑफलाइन में खत्म हो गई है, लेकिन अभी इसमें तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। और अभी आप पहले अपने उन वाले जो कोर सब्जेक्ट के हैं उनका ध्यान दो, उसके बाद ये तो हो जाएगा, टेंशन मत लो इसकी, ठीक है ना। और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर आपका सोशल इंटरेक्शन हो गया, जो मैंने बताया, आपकी जो आइसोलेशन होता है ना लोगों के अंदर, जो अकेले बैठे रहते हैं, जो कि मैंने बताया अभी कि इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो इन चीजों, ये लोनलीनेस क्या होती है, बहुत ही घातक होती है। आपको नहीं पता कि क्या कर ले आदमी, है ना। तो इसलिए आदमी को ज्यादा भी अकेले नहीं रहना चाहिए। ठीक है, माना कि आप मेडिटेट कर रहे हो, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छी चीज है कि आप मेडिटेट कर रहे हो, अपने को शांत रख रहे हो। बिल्कुल सुबह आप सुबह सुबह करो ना मेडिटेट, किसने मना किया है। आप किसी की बात मत सुनो, अपना मेडिटेट करने बैठ जाओ एक शांत जगह पे। उससे क्या होगा, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, आप एकदम से आपका मूड लिफ्ट हो जाएगा, कि बहुत अच्छा लगेगा आपको कि हाँ भाई अब कुछ कुछ अच्छा दिख रहा है मेरे को ना। लेकिन ये नहीं कि आप पूरे दिन मेडिटेट कर रहे हो, भाई पूरे दिन मेडिटेट कौन करता है। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि अकेले बैठना है ना, शांत रहना है। अब आप पूरे दिन मेडिटेट करोगे तो यानी कि वो तो आपके लिए घातक है ना। किसी भी चीज को अधिकता में लेना, है ना, वो खतरनाक होती है कि नहीं होती। शुगर खाओगे ज्यादा डायबिटीज हो जाएगी, मिर्च खाओगे ज्यादा दस्त हो जाएंगे, ठीक। और कुछ भी जो भी चीज होती है, जैसे पाउडर लगा लिया तो वो अलग से दिखेगा, तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तेल ज्यादा लगा लिया तो मजाक उड़ाते हैं लोग बात, है ना। तो क्या हुआ अंकित, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना, मेडिटेशन सर, हाँ सर मेडिटेशन में तो सर ध्यान करते हैं ना, ऐसे विचारों को देखते हैं सर, ऑब्जर्वेशन नहीं मतलब देखते, देखते ना हैं। ना 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 ना, गलत पहुंच गए तुम। मेडिटेशन का मतलब होता है, आप पहली बात तो ये कि सुबह सुबह किया जाता है मेडिटेशन, है ना। ये नहीं कि आप किसी भी टाइम मेडिटेट कर रहे हो। सुबह इसलिए किया जाता है क्योंकि आदमी जब उठता है ना, तो उसका जो माइंड होता है थोड़ा क्लियर होता है। उसके अंदर ये नहीं कि पूरे दिन की थकान है, पूरे दिन की बातें चल रही है उसके दिमाग में। क्यों? क्योंकि भाई जब आदमी सो के उठा है, तो यानी कि उसका दिमाग है, जब सो रहा था तो कुछ नहीं चल रहा था उसके दिमाग में। फिर जब वो उठा, फ्रेश हुआ, उसके बाद वो बैठ गया एक और शांत जगह पे, तो उससे क्या होता है ना, उसका जो दिमाग है पहले से शांत है। और फिर वो जब मेडिटेट करता है, एक कोई भी एक यूनिवर्सल वर्ड है ओम, ठीक है ना। वो किसी भी संप्रदाय से या फिर किसी हिंदुइज्म से रिलेट मतलब है, हिंदुइज्म में माना जाता है, लेकिन वो एक साउंड है ओम, है ना। आप उसका चेंज करो तो आपको पता है एकदम से, आप करके देखना कभी भी, ये है ना, ये आपको एकदम से मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी कर देगा, है ना। तो इस चीज पे ध्यान, आप जो बोल रहे हो कि चीजों को सोचते नहीं, उसमें सोचा नहीं जाता है। मेडिटेशन का मतलब ही आपने कभी समझ लिया। सर सर जैसे विचार आते हैं अपने आप सर, उनको देखते हैं सर, जैसे ऑब्जर्वेशन सर बोलते हैं ना। नहीं, वो अलग चीज हो जाती है बेटा। मेडिटेशन का मतलब होता है कि सब चीज भूल जाओ, आप केवल और केवल शांति में, कि भाई मेरे को अब कुछ नहीं सोचना है,
मेरे को सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना है किस पे, केवल मेरे मैं हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, है ना। लोग क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, किस में करते हैं, बहुत ही अच्छी सिम्फनी लगा लेते हैं, गाने सुनते हैं, है ना। सिम्फनी मतलब केवल म्यूजिक, या फिर सिर्फ और सिर्फ ओम बोलेंगे। अगर वो ये चीजें सोचने लग जाएगा कि मैं उसके बारे में सोचूं, है ना, ना, वो तो आपके लिए और ज्यादा घातक है। अगर मेडिटेट कर रहे हो और उस समय भी ये चीजें सोच रहे हो कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, तो वो तो और ज्यादा बेकार चीज हो गई आपके लिए, वो तो और परेशान कर देगी आपको, है ना। मेडिटेट का मतलब क्या है कि आप सभी चीजों से मुक्त हो रहे हो उस समय के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए, उस समय के लिए। वो क्या करेगी, आपका माइंड क्लियर करेगी, आपको नए तरीके से सोचने के लिए आप तैयार रहोगे, है ना। जब आपका माइंड क्लियर रहेगा तो आप ये नहीं, आप चीजों में फंसोगे नहीं। कभी कभी होता है, लोग क्या करते हैं, बोलते बोलते फंबल कर जाते हैं, जैसे मैं बीच बीच में कभी कभी कर जाता हूँ ना, अभी कर गया था, तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैंने बोला था, तो क्या है, मेरे दिमाग में या तो कुछ और चल रहा होगा उस समय, या फिर मैं जो पढ़ रहा हूँ और मेरे दिमाग में कोई बात है, तो मैं उसे, मुझे वही चीज दिखाई देगी, ठीक है। अगर मैं मेडिटेट करूंगा अच्छे से, है ना, सुबह टाइम से उठूंगा, तो क्या होगा, मेरा माइंड क्लियर रहेगा और वो मेरे को पूरे दिन के लिए अच्छा रहेगा, समझे। चलिए फिर इसके बाद हो गया हमारा सोशल इंटरेक्शन हो गया। बस थोड़ा सा बताएं, इसके बाद होता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मतलब आप, जैसे मैंने बताया, फिजिकल हेल्थ, आप जाओगे स्पोर्ट्स करोगे, कुछ ना कुछ फिटनेस करोगे, तो वो क्या है, आपके स्किल्स बढ़ाएगा। कोई आपने हॉबी ले ली, है ना, जैसे चेस खेलना शुरू कर दिया, है ना, या क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, एक आपकी हॉबी हो जाए, फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, या फिर आप रिवर राफ्टिंग करना शुरू कर दिया, बंजी जंपिंग करना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, ये सारी क्या है, कोई ना कोई आप एक हॉबी बना लो, है ना, कोई भी क्रिएटिव, कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते, गेम खेलो, है ना, लेकिन ज्यादा नहीं। वो क्या होता है, वो थोड़ा सा आपके फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या है, वो आप हॉबी बना सकते हो, उसमें आप एक्सपर्टीज लो, तो क्या होता है, आपका एक स्किल डेवलपमेंट होता है। इससे क्या होता है, आपके अंदर कुछ आपने उसमें कुछ, मतलब आपने कुछ, ये मानो किसी लेवल पे पहुंच गए आप, स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो क्या है, आपके लिए एक अचीवमेंट बन जाएगा। वो आपके लिए क्या करेगा, करियर में भी अच्छा लगेगा, और आपके लिए भी आपका जो सेल्फ एस्टीम होती है, कॉन्फिडेंस होता है, उसको भी बूस्ट करेगा। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, आपका कल्चरल एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी कि ये क्या होता है, जैसे आपके आर्टिस्ट होते हैं, है ना, और क्रिएटिव होते हैं वो लोग बहुत, है ना, जो कि आपके आर्टिस्ट, पेंटर, थिएटर वाले जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो आप इन चीजों से भी सीख सकते हो, आप जाओ ज्वाइन करो किसी को, तो उससे भी आपके अंदर क्या आता है, क्रिएटिविटी आती है। तो आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट वही लोकल बिजनेस को, है ना, और रेवेन्यू जनरेट होता है स्पोर्ट्स से, एंटरटेनमेंट से। आप जाओगे, कोई चीज सीखोगे, तो आप उसे पे करोगे, है ना, आप उसके लिए सामान खरीद के लाओगे, अगर आपको डांस करना है ना, तो उसके लिए आप क्या म्यूजिक सिस्टम खरीदोगे, है ना, हायर करोगे किसी को सिखाने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये आपकी आ जाती है इकोनॉमिक इम्पैक्ट में, इन सारी चीजों का। फिर इसके बाद आ जाता है एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आप कोई चीज सीख रहे हो, है ना, कहीं जा रहे हो, नेशनल पार्क में जा रहे हो, तो वो क्या है, आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगी वो यादें। अगर आपकी याद बन गई, आप जैसे जा रहे हो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा रहे हो, तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे बाघ मिलते हैं, ये 1932 में बना था, जिम कॉर्बेट नाम का एक अंग्रेज था, उसके नाम पे बना था, ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, है कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जाएंगी। आपसे कभी भी कोई भी पूछेगा ना, तो आप हक से जवाब दोगे, ठीक। तो ये आपकी हो गई एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। फिर आया था कम्युनिटी बिल्डिंग, वही मैंने बताया, ये सोशल इंटरेक्शन पढ़ेंगे आपके, है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आती है बैलेंस लाइफ। वही मैंने बताया ना कि अगर आप छुट्टी ले रहे हो, तो क्या आप सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटके आप अपने को रिलैक्सेशन वाला टाइम दे रहे हो, ठीक। उससे क्या होगा, आपकी एक पर्सनल बैलेंस लाइफ बनेगी। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वही आपकी मेमोरीज बनेंगी। ये सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाती है, एक अच्छी क्वालिटी लाइफ के लिए आपको बढ़ती है, मतलब। इसके बाद आ जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड रिक्रिएशन। ये हम कल करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए, सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हेलो, किसी का कोई डाउट है? थैंक यू आज की क्लास के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।